एक दिन की बात है जब चाची के घर पे जगह कम होता था और उनके यहाँ 4 बच्चे थे। चारों अलग अलग सोते थे, चारों बड़ा हो गए थे, तो उनके घर पे इतना जगह नहीं था। तो उनका एक बेटी जो खुशबू नाम था, वो हमारे घर पे आती थी सोने के लिए। क्या हुआ, कुछ दिन बाद लगातार सोते रहे। कुछ दिन बाद कोई भी लड़का जवान लड़की को देखेगा तो उसका नजरिया फिक्स बदल जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी हो। सेम इसी तरह इस केस में भी हुआ। 15 दिन सोया, 20 दिन सोया, धीरे धीरे सोते सोते ठंड का मौसम आ गया और किस्मत से हमारे घर पे भी कंबल नहीं था, ज्यादा न होने के कारण बस हम लोग के बेड पे ही था। एक बार ठंड बहुत ज्यादा आ गया, जिससे खुशबू को सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और खुशबू मेरे ही रूम में सो रही थी और मेरा रूम काफी बड़ा था और बड़ा होने के साथ साथ मेरा एज भी कम था। मेरा एज 17 था और खुशबू का एज 19, जिससे किसी को कुछ शक भी नहीं हो रहा था और किसी को इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन किसके रूम में सोएगा। तो यहाँ से ये होता है ज़माना आज का, कितनी सारी चीज़ों को देखकर ऐसे भी लड़के उतावला हो जाते हैं। तो बात यहाँ थी कि एक बार ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया। तो ठंड के मौसम आने से कंबल ज़्यादा नहीं था, तो हमने खुशबू को ऑफर किया, खुशबू अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो आ जाओ मेरे बेड पे। एक काम करना, मैं इधर सो जाता हूँ, तू मेरे पैर तरफ सो जाओ। खुशबू बोली बात तो सही है, सोने में तो कोई हर्ज नहीं है, वैसे भी तुम तो मेरे छोटे भाई के जैसे हो। वो ऐसे सो गई पैर के तरफ, ज़्यादा ठंड होने के कारण। ऐसा नहीं होता कि हम भी आप भी दोनों सिकुड़ जाते हैं सोते सोते। तो धीरे धीरे लड़के के मन में वो ख्याल आ गया, एक जवान लड़का एक जवान लड़की के बीच में होता है, वो ख्याल आ गया, क्यों ना भाई आना भी तो चाहिए ना, क्योंकि बगल में हॉट लड़की है, बिल्कुल कुंवारी लड़की है। उसका दिमाग में एक ख्याल आया। तो क्या हुआ, ठंड का मौसम था, लड़के ने फायदा उठाना चाहा और क्या बोले, लड़की भी वैसे। तो धीरे धीरे इसका पैर उसके तरफ, उसका पैर इसके तरफ, दोनों ने रात 12 बजे एक दूसरे के पैर से मसलना चालू कर दिया। लड़के ने धीरे धीरे शुरुआत किया। लड़की को पता नहीं चल रहा था 2 दिन, ठीक है, कहानी सही बता रहे, लड़की को पता नहीं चला 2 दिन। उसके बाद लड़की को धीरे धीरे पता चल गया, लेकिन लड़की ने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया कि कोई बात नहीं भाई, ये छोटा भाई है, कोई मुश्किल नहीं, बस पैर की अंगूठे से ही तो कर रहे, कोई मुश्किल नहीं। और हाँ, लड़की को भी मज़ा आ रहा था, तभी तो इग्नोर किया।
धीरे धीरे बात यहाँ तक आ पहुंची कि लड़के को बहुत ज़्यादा मन करने लगा। फिर उस दिन 4 दिन के बाद लड़के ने ऑफर किया, खुशबू इधर आ जाओ सोने के लिए, क्या उधर सोती रहती है। खुशबू बोली नहीं कोई बात नहीं, मैं इधर ही सो लूँगी। लड़के ने बड़ा दिमाग लगाया। लाइट तो ऑटोमेटिक ही बंद रहता था। उसने नहीं आया, लड़की खुशबू ने नहीं आई, ये लड़के ने ही उधर चला गया। दोनों सेम सेम हो गया, एक ही तरफ सोना स्टार्ट कर दिया। ठंड ज़्यादा था तो लड़की का जब नींद आ जाए तो लड़के से चिपक जा रहे थे। नींद खुल रहा था तो फिर साइड हो जा रहे थे। लड़के ने पूरा रात भर यही सब नज़ारा देखता रहा। लड़के का ड्यूटी बन गया था दिन में सो लेना, रात में खुशबू के साथ जाग लेना। क्या बोले दोस्तों, धीरे धीरे लड़के ने संतरे को मसलना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे संतरा काफी बड़ा था, इतना बड़ा था कि मत पूछो। ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा छोटा नहीं था, हाथ में बिल्कुल बहुत बेहतरीन से आ रहा था। मसलते बसलते बहुत मजा आया। फिर एक दिन यह हुआ दोस्तों, लड़की को पता चल गया। फिर से संतरे को दबाना शुरू किया, पैरों की उंगलियों से जांघों के बीच में उंगली करना शुरू किया। बात वहां तक बिल्कुल क्लियर था। एक दिन का हुआ, लड़के का मन इतना खराब हो गया, दरवाजे बंद कर दिया और खुशबू को पूरा कपड़ा उतार दिया। दोस्तों कहानी इतना इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। दोनों सारा कपड़ा उतार दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। और खुशबू को भी क्या बोले, कपड़ा उतारने के बाद मन करने लगा, इतना मन किया। खुशबू भी आह का आवाज निकालने लगे।